नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनिंद्रा कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कम्युनिकेशन टॉपिक के ऊपर। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन तक अपना आइडिया, मैसेज, इन्फॉर्मेशन कुछ भी शेयर करता है। तो आज इसी में हम थोड़ा डिटेल और डीप में स्टडी करेंगे स्कोप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए पहले आप उससे पहले देखिए ये एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा इसी में है फीडबैक, तीसरा है बेसिस ऑफ कंट्रोल, नेक्स्ट इफेक्ट, नेक्स्ट सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, नेक्स्ट हेल्पिंग पॉजिटिव चेंज, नेक्स्ट ग्रुप कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड, नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, नेक्स्ट डायरेक्टिव्स, लास्ट है डेवलपिंग परsuasive स्किल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि क्या क्या स्कोप या सब पॉइंट्स हो सकते हैं जब हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज़ करना हो। तो चलिए आइए कुछ डिटेल में इसी के बारे में स्टडी करते हैं। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं अपन बात कर रहे थे, तो सबसे पहले था शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन का यही मेन मोटो रहता है कि जब भी वो कम्युनिकेट करे, यानी सोर्स पर्सन से टारगेट पर्सन मतलब सेंडर रिसीवर तक जब भी अपना मैसेज पहुँचाए तो वो उसके लिए वैल्यूएबल हो। वो इन्फॉर्मेशन, मैसेज, फैक्ट कुछ भी हो, इमोशन हो, वो एक वैल्यूएबल हो। अगर वो वैल्यूएबल नहीं रहेगी तो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है। कभी कभी इन्फॉर्मेशन कुछ पॉलिसीज़ के फॉर्म में होती हैं, रेगुलेशंस में होती हैं, लॉज, चेंज, डेवलपमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बताता है न्यू पॉलिसीज़ के बारे में, जैसे कि अब आपका ऑफिस टाइम 9 से 5 ना होकर 9 से 6 है। तो ये कुछ भी जब भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना रहता है तो हम उसको एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कह सकते हैं। अब इसी में ये बात भी ध्यान देने वाली है कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी पैरा के ही अंदर डिफ़ाइन की जाए। मे बी कभी कभी हम अपनी इन्फॉर्मेशन इस बात से भी एक्सचेंज करते हैं कि आज ऑर्गेनाइजेशन को इस बात में अचीवमेंट हुई, या ये मेजर बेनिफिट्स गवर्नमेंट के थ्रू मिला, या मेजर या इम्पॉर्टेंट एक्ट हमको अटेंड करना है, या किसी का रिएक्शन देना है। मतलब किसी भी फॉर्म में जब भी हम एक पर्सन से, सोर्स पर्सन से दूसरे तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, अपनी मैसेज को पहुंचाते हैं, अपनी बात को रखते हैं या समझाते हैं या कन्विंस करते हैं, उसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इसी में है फीडबैक। फीडबैक जब आप किसी भी चीज़ का सल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, या फिर यूँ कहूँ किसी भी बात का अप्रोप्रिएट सल्यूशन या एसेंशियल एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको एक फीडबैक की ज़रूरत रहती है। जैसे कि आजकल का बहुत ही फेमस ट्रेंड चल रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आप कुछ भी सामान परचेस करेंगे, कोई भी कंपनी से, तो वो आपको एक फ़ीडबैक लिंक या फिर फीडबैक फॉर्म प्रोवाइड करती है। क्या मतलब होता है उस फीडबैक का? वो कंपनी का हमेशा मेन मोटो रहता है कि जो भी हम में कमी है, जो हम खुद नहीं पता कर पा रहे हैं, तो हम सामने वाले से पता करें ताकि हम उस चीज़ पे काम कर सकें और अपने आप को और बेहतर दिखा सकें। क्योंकि एक फीडबैक ही है जो आपको ये बात कंप्लीट डिफाइन करेगा कि आपकी इमेज क्या है कस्टमर के माइंड में। तो फीडबैक बहुत हेल्प करता है एक नेगेटिव एस्पेक्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इसी में है बेसिस ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल, बेसिस ऑफ कंट्रोल कैसे? आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी बात को भी समझेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर एक एम्प्लॉई है, वो बहुत हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, सुपरवाइज़र देख रहा है 2-3 बार से कि इसका ध्यान उतना नहीं है काम में जितना ये हमेशा मन लगा के काम करता था। सुपरवाइज़र गया, पूछा क्या हुआ, दैट मीन्स वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में उससे डील करने की कोशिश कर रहा है। मे बी उसको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मे बी उसकी कुछ पर्सनल है, तो हमेशा जब सुपरवाइज़र उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, उसे कन्विंस कर रहा है, उसे समझा रहा है कि कोई बात नहीं, अगर आज
आप इस चीज़ में वीक हैं या आपसे नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए इसे नहीं कर पाएंगे। एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा, चौथी बार तो होगा ही ना, कोशिश करके देखो। तो the system of monitoring and controlling in an organization is known as management information system. Information is communicated as per basic models of the plan. Thus, communication assists to ensure such control. इसी में नेक्स्ट है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट कम्युनिकेशन का बहुत पॉजिटिव और बहुत ही नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आप किसी को मेन उसके गोल के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हो, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। वहीं आप एक अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं, लोग हैं, और एक अगर किसी नेगेटिव एस्पेक्ट्स बार बार दिखा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी बाकी लोगों को वो एक पॉइंट पे अट्रैक्ट करता है। तो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही इसका दिखे, ताकि एक मोटिवेटेड, एक ग्रीनरी इन्वायरमेंट रहे ऑर्गेनाइजेशन पे और वो हंसता खेलता ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके। नेक्स्ट इसी में होता है सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल भाई, मेन मोटो ही रहता है कम्युनिकेशन का, क्या? टू फर्निश सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। कई बार स्टूडेंट भी टीचर्स से कम्युनिकेट करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कि मैम ये सर मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। इनका मेन मोटो क्या रहता है कम्युनिकेट करने का, ताकि उसके पीछे जो उनका प्रॉब्लम आ रही है सॉल्यूशंस में, जो ऑब्स्टिकल्स हैं उससे वो ओवरकम कर सकें। तो वैसे ही संस्था में भी होता है, जब आप टॉप मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो अपनी प्लान पॉलिसीज़ बताया, फिर ये लोअर लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी चीज़ों को टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो खुद क्यों ना उस सॉल्यूशन से बाहर निकलना चाहें। कम्युनिकेशन मीन्स मैनेजमेंट एंड यूनियन यूनिट्स एट फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। इसी में है डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। बिल्कुल, आप जब कई बार एक ही चीज़ में आते हैं, मतलब एक ही डिसीजन में बार बार फंस रहे हैं कि क्या फ़ाइनल करें, तो ऑर्गेनाइजेशन जब हम किसी से उस मैटर में डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उससे सजेशन लेते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी यही बोल रहा है, देयर इज़ ऑलवेज अ नीड फॉर सेवरल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ability of ideas, etc. Thus, communication plays a crucial role in decision making process. इसी में है आगे helping positive changes. बिल्कुल, कभी कभी हम बार बार किसी को अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट को हमेशा टीचर मोटिवेट करता है कि नहीं, आप पढ़ो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, अगर आप आज मेहनत करोगे तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट भी कन्विंस हो जाता है कि ठीक है, मैं थोड़ा ही पूरे दिन में कम से कम 2 घंटे ईमानदारी के साथ पढ़ूंगा, वो भी रोज़, तो क्या पता मेरे सच में भविष्य सुधर जाए और सच में इसका फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता भी है। वैसे ही जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को बार बार कन्विंस करता है, कोई बात नहीं, आज लॉस हो गया, आज माइनर लॉस था, एक दिन हम ज़रूर पॉजिटिव पॉइंट इसका देखेंगे, यानी प्रॉफिट कमाएंगे, अपनी एक नई पहचान मार्केट में क्रिएट करेंगे। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ change introduced an organization hints on clarity and simplicity of communication. It is the communicator who translates out the problems between management and the workers through communication, and thereby process steps are taken for desirable changes in working place. इसी में है ग्रुप कंस्ट्रक्शन। कई बार हम एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, एक फॉर्मल चेन के अंदर रहते हैं, पर हम इनफॉर्मल चेन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी करने लगते हैं। जब आपको लोगों का नेचर समझ में आने लगता है, आप उनके साथ कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, तब ये ग्रुप फॉर्म होते हैं। इसी में है लिसन विद आउटसाइड वर्ल्ड। जब आप बात कर रहे हो आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करो, दैट मीन्स यू आर कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड। तो ये कम्युनिकेशन का ही एक प्रोसेस है। नेक्स्ट इसी में एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, हर कोई एंटरटेनमेंट चाहता है, हर कोई हंसना चाहता है। इस बिज़ी लाइफ में आपका इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, पर आजकल हम हंसना भूल गए हैं, अपनों के साथ बैठना भूल गए, कम्युनिकेट करना भूल गए हैं। तो आज लोग क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जॉब करने के पर्पस पे, पर आज भी उनको एंटरटेनमेंट में कमी पड़ती कम्युनिकेट करने के लिए। इसीलिए आज भी हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू मेंटेन करना चाहिए डेली रूटीन में।
Everybody because requires entertainment after his daily routines of work. It plays a crucial role in our life. तो इसी में कुछ है डायरेक्टिव्स। बिल्कुल हमको कम्युनिकेट करने से पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार हमारे साथ खुद होता है कि हमें कुछ सॉल्यूशंस नज़र नहीं आते कभी प्रॉब्लम के, तो हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, ये जो भी हमारे वेल विशर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। कभी कभी हम घर पे बैठे अपने मम्मी पापा से पूछते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर हमारा बॉस एक्सप्लेन करता है, वो हमें बताता है कि किसी भी काम को क्या तरीके से करें ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कंप्लीट कर सकें। डेवलपिंग परसुएसिव स्किल, आप कम्युनिकेशन के ही थ्रू किसी को अपनी बातों में मनवा सकते हो, ला सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बहुत मैटर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।